कल की कथा मैं आपको सुना रहा था। भादों का महीना आया, भादों की अष्टमी तिथि आई और रोहिणी नक्षत्र आया और उसी वक्त हमारे कन्हैया भी आए हैं। रिमझिम बारिश हो रही थी। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। और मोर अपने सुर में नाच रही थी। इतना पर वसुदेव जी ने देवकी से कहा, इस पुत्र को भी कंस मार देगा। तो भगवान ने कहा, नमस्ते सर्वदेवेशां निरस्तयाश्च पुनरेवचः। आकाश पर ही जाइए अपने पुत्र के लिए आप यशोदा नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। हमारे कन्हैया को महाराज सूपे में रखा। यहाँ जब भगवान यहाँ से गए तो भगवान कौन है? माया के पति। और ये माया रूपी चौकीदार सेना खड़ी हुई थी। माया रूपी ताले लगे हुए थे। जब माया पति ही प्रकट हुए हैं, सारे के सारे ताले खुलते गए। ताले खुलते गए महाराज। यमुना जी के पास पहुंचे। यमुना जी कहने लगी, अब तो हमारा पति भी आ चुका है। कन्हैया से कहा, जरा अपना पैर नीचे करो ना। कन्हैया ने पैर नहीं किया तो यमुना महारानी ने कहा, देखो ये मेरे ससुर बाबा हैं, इनको डुबा दूंगा। यमुना जी और तेजी से, क्योंकि वसुदेव की महाराज बहुत बड़ी दाढ़ी थी, वहां तक तो पहुंच ही गया था जल। और हमारे बलराम भैया से सत्ता धारण किया और भगवान की छत्र छाया बन के भगवान के साथ में चलने लगे। कन्हैया ने पैर को ज्यों ही नीचे किया और यमुना महारानी ने चरण स्पर्श किए और शांत हो गई। गोकुल जैसे ही वसुदेव जी लेकर के पहुंचे तो वहां देखा एक कपड़े में एक नन्हा सा बच्चा सो रहा था। वसुदेव ने अपने बच्चे को वहां लिटा दिया और उस कन्या को, उस बच्चे को उठाया और लेकर के चल दिए। क्योंकि यहाँ मायापति प्रकट हुए हैं, वहां स्वयं माया प्रकट हुई है। कन्या रूपी माया उसको लेकर के जेल के अंदर जैसे जा रहे हैं महाराज, गेट लगते जा रहे हैं, ताले भी लगते जा रहे हैं, क्योंकि ये माया है। और जैसे देवकी के पास पहुंचे तो वो छोटी सी कन्या जोर जोर से महाराज रोना चालू कर दी।
और जैसे ही रोना चालू कर दिया, सिपाहियों को जब मालूम चला, सिपाहियों ने जाकर के राजा से कहा, कंस से कहा, जाओ ना देखो महाराज, एक कन्या ने, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, देवतागण भी झूठ बोलते हैं, बोले अष्टम में पुत्र होगा और अष्टम में तो कन्या आई है। कंस ने महाराज उसके दोनों पैरों को पकड़ा और मारने के लिए ज्यों ही तैयार हुआ, उस कन्या ने अपने पैरों को झुका करके और आसमान में पहुंच जाती, आकाशवाणी करती, अरे मूर्ख कंस, अरे तू जिसको मारना चाहता है ना, वो जन्म ले चुका है। इतना कह के महाराज वो कन्या अंतर ध्यान हो जाती है। कहने का मतलब है, जहां जिसकी मृत्यु होनी उसको कोई नहीं टाल सकता है। एक बार क्या हुआ, एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था और कबूतर बैठा हुआ था, वहां से यमराज निकले और यमराज उसको देख करके हंस गए। अब वो बड़ा भयभीत हो गया, लगता है मेरी मृत्यु बड़ी निकट आ चुकी है। और पक्षियों के राजा कौन है? गरुण। कबूतर ने जाकर के पक्षी राज गरुण से कहा, महाराज मैं बड़ी चिंता में हूं, मैं बड़ी चिंता में हूं। क्या चिंता हुई? मैं एक पेड़ पर बैठा हुआ था और उसी की बगल से यम निकले, वो यम हमको देख करके चले गए। तो यमराज के पास में गरुण राज गए, उन्होंने पूछा क्यों? और जो कबूतर बैठा हुआ था उसके सामने से आप निकले हो तो हंस के क्यों गए? बोले कुछ क्षणों बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। बोले अच्छा जी। तो गरुण राज पक्षी वहां से निकल करके आए और कबूतर को अपने पीठ पर सवार किया और 7 समुद्र पार कर दिया। कहां? 7 समुद्र जब पार कर दिया तो फिर से पहुंचे वहां, एक गुफा के अंदर छोड़ दिया। यम के पास फिर से पहुंचे, महाराज मैं बहुत दूर छोड़ के आया हूं गुफा के अंदर। बोले गुफा में ही तो मृत्यु होनी है, उसके अंदर एक बिल्ली बैठी है और वही बिल्ली उसका मार देगी, खत्म कर देगी। तो कहने का मतलब है जहां जिसकी मृत्यु होती है वहां वो खींच करके चला जाता है, वो ले नहीं जाता है, वो स्वयं चला जाता है। इसी प्रकार से जब भगवान ने आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिसको तू मारना चाहता है ना वो तो जन्म ले चुका है और तेरी मृत्यु भी निश्चित कर दी उसने। इतना कह के वो माया चली जाती है। नंद बाबा की 2 बहनें होती, एक का नाम था नंदा और दूसरे का नाम था सुनंदा। यशोदा जी की नंद। तो महाराज भाभी जो यशोदा जी है ना, वो सुबह बिल्कुल 4 बजे जग जाती थी और घर के जो भी काम होते थे सारे कर लेती थी और सुबह 5 बजे स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके 6 बजे बिल्कुल फ्री। लेकिन आज पता नहीं यशोदा जी अभी तक क्यों नहीं जगी, क्या हो गया ऐसा?
और नंद बाबा कहाँ हैं? गौशाला में, क्योंकि ब्राह्मणों ने और साधुओं ने और संतों ने आशीर्वाद दिया था, बाबा चिंता मत करो, पुत्र होगा तो होगा। बाबा ने कहा 85 साल का तो हैगा, और तो ही साधु संत ब्राह्मण बोलते हैं कि पुत्र होगा, इतना तो पक्का पता है पुत्र होगा। और यशोदा जी कितने वर्ष की है? 85 वर्ष, 80 वर्ष की है। अब नंद बाबा वहां भजन कर रहे हैं, भजन कर क्या कर रहे हैं? अबे तो भयो ना है, आगे पतो ना है, होएगो कि ना होएगो। नंद बाबा भजन कर रहे हैं, और यहाँ नंदा और सुनंदा यशोदा जी के पास पहुंची तो यहाँ देखा कि एक पतले से कपड़े में नन्हा सा बालक लेटा हुआ था। पर बाबा ने कहा था पुत्र होगा तो 9 लखा हार मिलेगा, 9 लखा हार। आज वही यशोदा लेटी हुई थी, बार बार उसकी चादर को हटाती है, लड़की है कि लड़का है, छोरा है कि छोरी है, छोरा है कि छोरी है। अब तो सुनंदा ने सामर्थ्य बांधा और चादर को हटाई, देखा है तो पुत्र है। दौड़ी 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 और गौशाला के पास पहुंची, और गौशाला में देखा बाबा भजन कर रहे हैं। तो भाइयों ना आए, आगे पतो ना आए, होएगो कि ना होएगो। अब तो नंद बाबा भी ने देखा सुनंदा को दौड़ते हुए, अरे क्या हुआ, क्यों भागी भागी आ रही है, क्या हुआ? बाबा पहले 9 लखा हार दो, फिर बताएंगे। बाबा ने कहा पहले तो बताओ हुआ क्या? पहले बोले 9 लखा हार चाहिए। बाबा ने कहा अरे क्या हुआ? अरे हमको एक बार तो बताओ, मैं 9 लखा की बात करता हूँ, 10 लखा हार दूं। अब तो नंदा ने कह दिया बाबा जिस कामना के लिए आप गौशाला में भजन कर रहे हो वो हो गया है। अरे नंदा तू सही बताना, हो गए हो? बोला हाँ हो गए हो, लेकिन बाबा दर्शन तो तभी मिलेगा जब 9 लख हार हम पहन लेंगे। आज वही नंदा सुनंदा ने थाली को लिया और दरवाजे पे जाकर के पीटने लगी जोर जोर से। अब सारे ब्रजवासियों ने सुना, भाई क्या हुआ नंदा, क्यों थाली को पीट रही है सुबह सुबह से? नंदा ने कहा अरे यशोदा के हो गए हो। एली कहती क्या हुआ? हो गए हो। अरे ब्रजवासियों बधाई हो, नंद के लाला की। ऐसे महाराज शोर मचा रही है, बड़े आनंद में महाराज। जिसके आप 85 वर्ष में पुत्र हो वो भी कन्हैया हो। ऐसे महाराज आज वही ब्रजवासी दौड़े 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 यशोदा महारानी के पास। मुझे सब लोग दर्शन करना चाह रहे हैं, लाला के छोरा के दर्शन करना चाह रहे हैं। और जैसे महाराज दर्शन करना वो चाह रहे हैं, इतने महाराज एक 95 वर्ष की मैया थी, डोकरी 95 वर्ष की। और उस मैया ने को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ बड़े जोरदार बधाइयां गाई जा रही हैं, खूब बधाइयां गाई जा रही हैं। वो मैया दौड़ी दौड़ी, अब चलना नहीं आता था, लेकिन सुना कि बधाई गाई जा रही हैं। वहां से दौड़ करके आई नंद बाबा के यहाँ पूछने लगी, अरे ब्रजवासियों क्या हुआ?
तो ब्रजवासियों ने कहा मैया तुमको मालूम ना है। एक ब्रजवासी ने मक्खन का लड्डू बनाया, उस मैया के एक भी दांत नहीं था, एक भी दांत नहीं थे, जैसे वो मैया बैठी है, एक भी दांत नहीं थे। और मैया ने पूछा नंद जी कि यहाँ क्या हुआ? मुंह खोला, और ब्रजवासी ने लड्डू मारा और सीधा पेट में चला हो। फिर पूछा मैया ने, अरे क्या हुआ? बोले मैया तो को मालूम ना है, कह रहे हमारे नंद बाबा के यहाँ पुत्र हो गया। अब तो मैया दौड़ी 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 और कहाँ पहुंची? घर। 95 वर्ष की मैया ने महाराज वो साड़ी पहनी जब उसकी शादी हुई थी, तो चढ़ाई में चढ़ती थी ना शादी, वो वाली साड़ी उसने पहन के इतनी सुंदर रूप रंग बना करके आई, और नंद भवन में आकर के एक सिर पे हाथ रखती, एक कमर पे हाथ रही, ऐसे ठुमका लगा रही है, ऐसे ठुमका लगा रही है मानो कि स्वर्ग से महाराज अप्सराएं उपस्थित हो गई हों। खूब नाच रही है, खूब बधाई गाई जा रही है। बरसाने में जब मालूम चला कि नंद बाबा के यहाँ पर पुत्र हुआ, तो महाराज वहां से भी बधाई आ रही है। खूब नंद बाबा के यहाँ महाराज आनंद ही आनंद हो रहा है। खूब आनंद हो रहा है वहां। अगर आप लोग भी चाहते हो कि हम भी यशोदा महारानी के लिए बधाई दे दें, जैसे सारे ब्रजवासियों की माताएं, सखियां, गोपियां नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं, इसी प्रकार से आप भी खूब बधाई दे सकते हैं। बधाई हो। ना कोई बधाई लेगा आपसे, ध्यान रखना। बधाई देना हो ना आपको। हाँ, तो बधाई 95 वर्ष की मैया जिससे चलना नहीं आ रहा है वो ठुमके लगा रही है, आप तो भाई जवान है, ऐसी राधे। सावरियों से दे प्यार का मालिक दे दे, वो थारे बयुछी बनार तो ना पड़े रे, वो थारे बयुछी बनार तो ना पड़े रे। बोल सावरिया सेठ की तो जायो ने कहते उपजोरी सवरिया, कटी तो जायो ने कहते उपजोरी सवरिया। अरे थोड़ी तो लड़ाया मन साची बात बताने, और राका रसिया के अच्छी बकार छोटो ना पड़े रे, अच्छी बकार छोटो ना पड़े रे, सावरियों से दे दे।
करो नैना खकी गए हारो कन्हैया अब देर ना करो कन्हैया अब देर ना करो कन्हैया अब देर ना करो। मथुरा चलो ने गोकुल उपजोरी सबरिया मथुरा चलो ने गोकुल उपजोरी यशोधरा लाडीला यशोधरा लाडीला करे लाडीला नंद जी की दुनिया खेलो ऐ सवरियों से दे दे बलुची बटार टोटो ना पड़े दे भवानी तोड़ी आलड़ी सबरिया मारा तो भवानी तोड़ी आलड़ी अरे आप तो जी मोची छपन पोतरी मन एक निभानो देनो ए रागा कार सिया दे दो बलुची बटार टोटो ना पड़े बलुची बटार टोटो ना पड़े थारे बस तारे आना तेरी बस तेरे आना गोनी लागों में धरो 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 गोनी लागों सबरिया वृंदावन ले जा वृंदावन ले चल सावरिया वृंदावन ले चल वृंदावन ले चल सावरा वृंदावन ले चल और धीरे 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 हमको सावरिया वृंदावन ले चल हरिहरो मारो रंगी रंगीलो बेटकनी का अरे पेट आई रात काजी पेट आई रात काजी हाथी बंद चिरला पर तिनो धीरे धीरे हमको सवरिया वृंदावन ले जा मत डालेंगे मत डालेंगे सावरिया मारा गुजर मारे ने मत डालेंगे
रंगमती डालेंगे सवरिया मारा गुजरे वाले ने रंगमती बोले सवरिया से टिकी बोलो नंद के लाला की जय हो। खूब महाराज बधाइयां गाई जा रही हैं। आदरणीय से सुखदेव जी ने राजा से परीक्षित से कहा, अरे परीक्षित, अरे सब तो भगवान के लिए लाड लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं, दुलार करते हैं, परंतु एक कंस देखिए, कंसा विशुद्धनायतौ नाजरौ समृता नहीं। आज कंस ने अपने राक्षसों की मीटिंग, राक्षसों को बुला करके मीटिंग की, जिसमें सक्तासुर, धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर, पूतना, बड़े बड़े राक्षसों को बुला करके महाराज से कहा, अरे हमको मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, हमको मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, और उसको कौन ढूंढ के मार सकता है। अघासुर बोला कि मैं सर्प बन के जाऊंगा और डस लूंगा, मर जाएगा। अरे भाई, आपको कोई अंदर नहीं जाने देगा। पूतना खड़ी हुई, भैया अरे हम मार सकते हैं इसको। अरे देवी, आपके विकराल रूप है, आपका विशाल रूप है, आपके रूप को देख करके कोई घुसने देगा? फावड़े जैसे आपके नाखून हैं, सर्प की तरह तुम्हारे बाल हैं, जटाएं हैं, इसलिए देवी तुमको कोई अंदर नहीं जाने देगा। बोले महाराज, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं आज के डेट में। काले से भी आदमी गोरा हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे ब्यूटी पार्लर चल गए हैं। आदमी सुबह को कुछ और देखता है, शाम को लगता है तो थेने में किसी और को देखा था, ये तो है ही नहीं। तो हम अपने ऊपर बानस वगैरह जो होगा पुताई करा लेंगे, सफेद हो जाएंगे। और देवी जी, आपके नाखून नहीं है, फावड़ा है, कैसे? बोले दर्जे जाएंगे किसी के पास तो कटवा लेंगे ना। इतने में पूतना ने इतना सुंदर रूप धारण किया, इतना सुंदर रूप धारण किया, सुंदर रूप धारण कर लिया, और पूरे ब्रज में जितने भी आज से 10 दिन पुराने बच्चे थे, उन सभी को मारती जा रही है, मारती जा रही है, मारती जा रही है। आज वही पूतना गोकुल पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो गोकुल पहुंची, महाराज देखा यशोदा महारानी की यहाँ तो 7 दिन बराबर एक से बधाइयां गाई जा रही है, नाच रही है। उनके यहाँ एक ना एक कोई ना कोई आता रहता है। यशोदा जी अपने लाला को दुलार कर रही थी, प्रेम कर रही थी। एक पूतना पहुंच गई सुंदर रूप लेकर के।
यशोदा जी ने पूतना से कहा, मेरे लाला को देखना, बस थोड़ी ही देर बाद में आया। मेरे कन्हैया ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। अब आंखें, संत लोग कहते हैं आंखें क्यों बंद की भगवान ने? क्योंकि भगवान का एक नेत्र सूर्य है तो एक चंद्रमा है। तो सूर्य भी कहता है कि ये पापग्नि पूतना बढ़ा पीड़म नट बर बपू कर्णयो कर्णकारम। अरे सब तो कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं, एक पापग्नि पूतना अपने आंचल में विष लगा के, अरे इसको तो मैं अपने लोक में कभी नहीं आने दूं। इसलिए चंद्रमा ने, सूरज ने भी अपना नेत्र बंद कर लिया और चंद्रमा ने भी कर लिया। ऐसी पापग्नि पूतना को मैं कभी अपने लोक में नहीं आने दूंगा। इसके बाद में पर कुछ संत लोग उसका अर्थ निकालते हैं। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए होंगे कि भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, बाबा तुम आ जाओ, तुमको तो विष पीने का अनुभव है, हमको नहीं। हमने कभी विष नहीं पिया और ब्रज में आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, और पूतना मौसी विष पिलाने आ गई है, इसलिए बाबा आपको अनुभव है, आप आ जाओ। ऐसा संतों का कथन है। भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया था, बाबा आप मेरे कंठ में बैठ जाओ और जो भी पूतना का जो विष होगा बाबा आप पी लेना। अब पूतना ने हमारे भगवान को उठाया और महाराज जंगल में ले जाते हैं। कन्हैया को महाराज को विष पिलाया। वहां तो भोले बाबा को पहले विष पीने का अनुभव था। भगवान उसका स्तन तो पी रहे थे, स्तन पीते पीते महाराज उसकी सहन शक्ति भी छीनने लगे। अब वो घबराने लगी, अब तो विकराल रूप भी धारण कर लिया। पूतना कोई छोटी मोटी नहीं थी, 18 कोस लंबी चौड़ी पूतना थी। 18 कोस यानी 1 कोस 3 किलोमीटर दूर का होता है। इतना विकराल रूप धारण किया महाराज, जहाँ हाथ गिरा पेड़ हुए वो भी टूट गई, जहाँ हाथ गिरा तो हाथ रस हो गया, नाक हाथ नाक हो गया। जहाँ पर जो वस्तु गिरी महाराज उसका नाम धारण नाम हो गया। बड़ी पापग्नि पूतना। आज वही पूतना छोटे से कन्हैया से कहती है, लाला से कहती है, लाला अरे हमको छोड़ो ना। तो हमारे छोटे से कन्हैया, 7 दिन के कन्हैया ने कहा, देखो मौसी हमारी मैया यशोदा ने सिर्फ पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया है, इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं ना तो अंत समय तक मैं उसको छोड़ता नहीं, अपने पास ही उसको रखता हूं। जैसे भगवान ने ऐसा कहा तो पूतना सुनकर के 7 दिन का और ऐसी बात करता है। 7 दिन का होकर के महाराज ऐसी बात करता है जैसे ही पहले तो भगवान स्तनपान करते, अब तो महाराज शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, सहन शक्ति सबको खत्म कर दिया। अब तो पूतना ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यशोदा महारानी अपने महल में पहुंची, जहां कन्हैया को पल्ले में लिटा दिया गया था। उसके पास पहुंची, देखा कन्हैया नहीं है। अब तो यशोदा ने पूरे महल में शोर मचा दिया, लाला को कोई ले गया, लाला को कोई ले गया। और जैसे ही महाराज एक छोटे से ब्रजवासी ने कहा, भैया हमने आपके लाला को देखा है, एक ब्रजवासन उठाकर के शर्ट लेके गई है। महाराज अब तो
यशोदा, नंद बाबा, सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां दौड़ पड़ी और महाराज देखा कि वहां तो एक राक्षसी लेटी हुई है, उसके ऊपर मेरे कन्हैया खेल रहे थे। यशोदा महारानी ने अपने लाला को उठाया और महल में लेकर के नहीं गई मेरी मां, ध्यान रखना, महल में लेकर के नहीं पहुंची और वो सीधी गौशाला पहुंची। और जैसे ही गौशाला पहुंची तो वहां क्या देखा, कन्हैया को गाय का गोबर उठाया, पूरे शरीर में लगा दिया। गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही हो, झाड़े में क्या बोले, गोविंद भगवान मेरे लाला की रक्षा करें। भगवान मन ही मन में हंस रहे, हमारा ही नाम हमको ही झाड़ा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इतने में एक गोपी कहती है, लगता है इसको तो नजर लग गई, देख मैया तू झाड़ा लगाती है, गाय की पूंछ से हंस रहा है बार बार, इसको नजर लग गई है। आज यशोदा अपने पुत्र के लिए घर लेकर के गई। 6 महीने पूर्ण हुए और 6 महीने में एक संकटासुर नाम का राक्षस आया, जो आपके राजस्थान में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं वो हवा में चलता है। कोई भी वस्तु मिल जाती उसको उड़ा के ले जाता है। भगवान हमारे कन्हैया को जो बैलगाड़ी होती उसके नीचे बांध दिया पल्ले से मेरे कन्हैया। अब जैसी वो आया, मेरे कन्हैया ने इतने जोर से लात मारी उस गाड़ी को कि पूरी गाड़ी बिखर गई। अरे मैया, एक ब्रजवासी दौड़ गया, मैया अरे जिस गाड़ी के पीछे नीचे तूने कन्हैया को बांधा तो कन्हैया ने इतने जोर से लात मारी कि गाड़ी पूरी टूट गई, बिखर गई। अरे तू झूठ बोलता है, अभी 6 महीने का लाला इतने जोर से लात मारेगा गाड़ी टूट जाएगी। एक ब्रजवासी मैया ने कहा, अरे यशोदा, अरे लाला को कभी ऐसा मत बांधा कर, अरे लाला को अपनी नजरों से दूर मत रखा कर। देखा लाला बच गया। जैसी महाराज दूसरा दिन हुआ, संकटासुर आया, भगवान को उड़ा करके ले गया। और जैसे मेरे लाला कन्हैया को ले गया, वहां कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाना चालू कर दिया। कन्हैया ने इतना फुलाया शरीर को कि अब वो भी नहीं उड़ पा रहा है। मेरे कन्हैया ने उसको जोर से एक मुक्का मारा और एक बार में ही गोविंदाय नमो नमः, एक बार में ही महाराज उसके प्राणों को छीन लिया। इस प्रकार से महाराज हमारे कन्हैया ने, एक समझने वाली चीज है, भगवान ने जब राम जी आए थे तो सबसे पहले उद्धार किसका किया था? ताड़िका। स्त्री को ही क्यों मारा? और द्वापर में आके भगवान ने पूतना को उद्धार किया। भगवान कहना चाहते हैं ये जो पूतना है कोई साधारण नहीं है। जैसे ही पूतना के शरीर को काटा गया, अर्थी लगाई गई, तो उसके अर्थी से महाराज बदबू नहीं आई, अरे सुगंध निकल रही थी। अरे अपना आंचल तो वही पान करा सकता है, और जो पान करे वो उसको माँ और बेटे जैसा संबंध हो जाता, तभी वो अपना आंचल पान कराता है। इस प्रकार से आज हमारे कन्हैया
1 वर्ष के हुए। वसुदेव ने गर्गाचार्य को भेजा है, जाओ मेरे पुत्रों के नामकरण करके आओ। तो जो यशोदा का पुत्र था वो रोहिणी जी ने ले लिया, और रोहिणी जी के पुत्र को ले लिया यशोदा जी ने, क्योंकि साधु की और ब्राह्मण की परीक्षा ले रही थी। परीक्षा ले रही थी। इतने में नंद बाबा भी बैठे हुए थे, गर्गाचार्य जी भी बैठे हुए थे। गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज नामकरण करो ना। तो गर्गाचार्य जी बोलने ही वाले थे, अरे रोहिणी जी, जो आपकी गोद में बैठा है ना, वो कोई साधारण नहीं है, वो 1000 फन पर ऐसे कहने ही वाले थे। इतने भगवान ने मुस्कुरा दिया, गर्गाचार्य जी भूल गए। भगवान ने सारे मन ही मन में बात की, बाबा ऐसा मत बोलिए, मैं तो माखन और मिश्री खाने आया हूँ। अगर शायद इन लोगों ने भगवान मान लिया ना, तो एक अलमारी में कैद कर देंगे, एक अलमारी में कैद कर देंगे। दो मिश्री के दाने सुबह देंगे, 2 और 2 शाम को देंगे। बाबा वो नहीं हो पाएगा, इसलिए आप तो देख लो। और महाराज ने दोनों का नाम किया। जो यशोदा जी की गोद में बैठे हुए थे, उनका नाम रख दिया बलराम। और महाराज जो रोहिणी जी की गोद में बैठे हुए थे, जिनका नाम रख दिया कन्हैया। आज तो महाराज कृष्ण और कन्हैया, हमारे बलराम जी नामकरण हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ। यशोदा जी अपने पुत्रों के लिए खूब अच्छा श्रृंगार करते हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार किया यशोदा जी ने कन्हैया का। आंखों में काजल लगा देती है, टीका चंदन लगा देती है, पगड़ी बांध देती है कमर में। आज वही यशोदा, रात्रि का समय हुआ, सुबह जैसे कन्हैया उठा तो आंखों को ऐसा करता हुआ निकला, पूरा चेहरा काला पड़ गया। तो आज हमारी यशोदा जी ने एक नाम और रख दिया, कन्हुआ कह दिया। अरे कन्हैया, आज तुम बड़ा ही बेकार लग रहा है, तूने पूरे काजल को अपने चेहरे पे लगा दिया। आज से यशोदा ने एक नाम और निकाल दिया। इसके बाद में आज भगवान को गोकुल में 2 वर्ष पूर्ण हुए। आज हमारे कन्हैया घुटमन घुटमन चल रहे हैं। यशोदा जी की गोद में बैठे हुए थे। मैया बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को देना। मैया यशोदा से कहा, मैया यशोदा ने कहा, थोड़ा रुक जा, मैं माखन को बस निकाल रहे। कन्हैया ने कहा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत जोर से भूख लगी, जल्दी कुछ खाने को दे मैया। यशोदा जी ने एक पात्र में पानी रख दिया। कन्हैया देख, इसमें चंद्रमा देख, पकड़ चंद्रमा को पकड़। चंद्रमा को देखने लगे हैं। वहां देवता लोग देख रहे हैं, देखो ना आज हमारे कन्हैया को कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। बोले बाबा प्रतीक्षा कर रहे थे काफी दिनों से कि हमारे कन्हैया आएंगे तो हम जरूर मिलने जाएंगे। जोगी का रूप धारण किया। जोगी का रूप धारण किया मेरे भोले बाबा ने, और गोकुल में आए हैं। यशोदा जी के महल के सामने महाराज आवाज लगा रहे हैं, अरे मैया, अरे ओ मैया, अरे
अरे हमको लाला के दर्शन तो कराए दो। मैया यशोदा ने दरवाजा खोला और बाबा को देखा तो महाराज पीछे चली गई, क्योंकि बाबा तो वही थे शमशान की जो भस्मी लगाए हुए, गले में नाग धारण किए हुए, हाथों पर महाराज बिच्छू और पटार चल रही है। बोले बाबा कहते हैं दर्शन करा दो। मैया यशोदा ने कहा बाबा शायद आप भूल गए हैं, दूसरे घर जाना होगा, आप गलत घर आ गए, अब दूसरे देखो। बाबा ने कहा मैया मैं सही घर आया हूँ, सही जगह आया हूँ, आप अपने लाला के दर्शन तो कराए दो। और जैसी ही कहा, और कन्हैया ने भी हमारे भोले बाबा की आवाज को सुना तो महाराज जोर जोर से रोना चालू कर दिया। जोर जोर से जब महाराज रोना चालू कर दिया, यशोदा मैया दौड़ी 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 और अपने लाला के पास पहुंची, कन्हैया के पास पहुंची। और जैसी वो कन्हैया के पास पहुंची, कन्हैया को महाराज खिलाती है पिलाती, फिर भी कन्हैया रोता ही रहता है, क्योंकि यहाँ हट है। स्त्री यशोदा कहती मैं दर्शन नहीं कराऊंगा, कन्हैया कहता मैं दर्शन करूंगा, बाबा कहते मैं भी दर्शन करूंगा। अगर दर्शन नहीं कराएगी तो मैं यही आपके दरवाजे ही धोनी रमा लूंगा और यही बैठा रहूंगा। तो मैया यशोदा ने कहा अगर बाबा तुम इस दरवाजे बैठ जाओगे तो मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी। ऐसे मेरे 84 दरवाजे हैं बाबा, किस किस दरवाजे बैठोगे? तो स्त्री हट के सामने साधु हट खत्म हो गई। अब तो बाबा ने समझा कि यशोदा हमको नहीं कराएगी, तो आज कन्हैया जोर जोर से रो रहे हैं। हमारे भोले बाबा यमुना जी के पास पहुंच गए और जैसी महाराज वहां वो पहुंचे हैं, यहाँ एक ब्रजवासी मैया यशोदा के पास पहुंची। मैया यशोदा से कहा तुम्हारा लाला इतने जोर से क्यों रो रहा है? क्या हो गया तुम्हारे कन्हैया, क्यों रो रहा है? तब यशोदा ने कहा अरे हमारे यहाँ एक जोगी आया, लगता है उसकी नजर मेरे कन्हैया पर पड़ गई है और जब से हमारा कन्हैया बहुत जोर जोर से रो रहा है। मैया यशोदा ने कहा अरे तू उससे पूछ करके यहाँ जरा वो नजर उतार लेता है क्या? वो दौड़ी दौड़ी और यमुना जी पहुंची, वहां जाकर के आवाज लगाई बाबा तुम नजर उतार लोगे ना? बाबा ने कहा नजर उतारना तो हमारा बहुत काफी दिनों से अनुभव है। भोले बाबा भी चल दी, लेकिन भोले बाबा ने एक शर्त रखी कि यशोदा को अपने पुत्र के लिए हमारी गोद में देना पड़ेगा। अगर गोद में नहीं देगी तो नजर नहीं उतारूंगा। और जैसे ही कहा उस ब्रजवासी ने कहा बिल्कुल बाबा चिंता ना करो, आपकी गोद में हम कन्हैया को देंगे। और महाराज ऐसा ही हुआ। यशोदा जी के सामने हमारे भोले बाबा पहुंचे। अब यशोदा जी की गोद में कन्हैया रहते हैं तो रोते हैं और भोले बाबा को दिया तो महाराज वो शांत हो गए, खिलखिला के महाराज हंसने लगे। अब मैया ने तत्काल छीन लिया, फिर कन्हैया रोने लगे, फिर से दिया, फिर कन्हैया हंसने लगा। यशोदा जी ने निवेदन किया बाबा हमारे कन्हैया को ऐसा झाड़ दो, ऐसा ठीक कर दो कि कभी वो रोए नहीं। भोले बाबा ने कहा हे यशोदा महारानी आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने इसी नंद भवन में, कहा अपने नंद भवन में एक छोटा सा मंदिर बनाओ,
उसमें हमको स्थापित करो, और जब जब तुम्हारा कन्हैया रोए ना तो मेरे ऊपर से स्नान करा देना, तुम्हारे कन्हैया कभी नहीं रोएगा। और जैसे ही यशोदा जी से कहा, यशोदा जी ने नंद बाबा से कहा, और दूसरे दिन से महाराज वो काम प्रारंभ हो गया। इसलिए गोकुल जाना, वहां एक शिव जी का एक छोटा सा मंदिर है, यशोदा जी की महल है। जब जब कन्हैया रोता है तब तब भोले बाबा के ऊपर से थोड़ा सा जल डाल दिया जाता है, भगवान को कभी नजर नहीं लगती। फिर आज मेरा कन्हैया बाबा कैलाश पर्वत की ओर गए। आज मेरे कन्हैया 2 वर्ष के पूर्ण हुए। आज मेरे कन्हैया वहां विशाखा नाम की जो सखी है उसके पास जाते हैं, और वो गाय लगाने के लिए महाराज जाती है, और कन्हैया ने उससे पहले ही अपने गाय के बछड़ों को छोड़ दिया। और जैसे ही आवाज लगाई विशाखा ने, अरे कन्हैया, अरे तू ऐसा मत कर, अरे मेरी सास हमको डांटेगी। तो तू माखन देगी? हाँ कन्हैया, हम माखन तो आपको देंगे, परंतु आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? ये जो गाय का गोबर है ना, इसको फेंकना पड़ेगा, और जितने बार फेंकोगे ना उतना ही माखन मिलेगा। कन्हैया ने कहा, ये तो ठीक है। कन्हैया एक बार गाय का गोबर फेंकने के लिए जाते हैं, एक गोबर की टिक्की कन्हैया के माथे लगा देती है। कन्हैया 10 बार जाते हैं। अब कन्हैया ने कहा, अब मेरे से नहीं होगा, मेरा माखन कितना हुआ? बोले, तू 10 बार फेंकने के लिए गया, इसलिए तुम्हारा माखन हो गया। आज यहाँ सारे ब्रजवासी इकट्ठे बैठे हुए थे। भगवान का मित्र है मनसुखा, उसने कहा, कन्हैया देखो ना अपने यहाँ कितना माखन होता है, दूध होता है, गाय हम चराते हैं, और मथुरा सारा का सारा चला जाता है, हमको कुछ मिलता ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? जो भी महाराज माखन और मिश्री की जब बात आई तो हमारे कन्हैया ने कहा, आज एक मंडली बनाते हैं, और जिसका नाम रखा जाएगा ब्रज माखन चोर मंडली। अब तो हमारे कन्हैया माखन की चोरी करना, पहली बार तो कन्हैया ने अपने घर ही चोरी की, और मेरे कन्हैया ने अपने घर ही चोरी की तो महाराज उसमें सारे बच्चे पास हो गए, सारे ब्रजवासी पास हो गए। दूसरा दिन तो महाराज ललता सखी के दरवाजे पहुंच जाते, ललता से कहती है, कन्हैया अरे क्यों आया है? कन्हैया ने कहा, हम तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए हैं। और कन्हैया की आंखें चारों ओर चल रही है, माखन कहाँ रखा है, माखन कहाँ रखा है, चारों ओर नजर है। कन्हैया को नजर आया कि देखो वो टंगा है। कन्हैया ने सारे ब्रजवासी को इकट्ठा किया, देखो माखन तो वो टंगा है, इसको छीनना है। आज हमारे कन्हैया एक के ऊपर एक सवार हो जाते, एक के ऊपर एक सवार होकर के महाराज और माखन के लिए चढ़ जाते। मेरे कन्हैया ने
मेरे कन्हैया सबसे ऊपर है, ब्रजवासी सारे के सारे नीचे हैं। भगवान ने माखन की मटकी को नीचे जैसे ही किया, सारे ब्रजवासियों ने बढ़िया बैठ करके पाया। इस बार ललता सखी को मालूम नहीं चला और कन्हैया खाते बाते साथ में मटकी भी उड़ाते हैं। आज कन्हैया ने ललता सखी की यहाँ चोरी की और ललता सखी जब लौट करके गई, क्योंकि यमुना जी वो पानी भरने के लिए गई थी, वहां से लौट करके जैसी वो आई, उसने देखा माखन बिखरा पड़ा है और साथ में मटकी भी फोड़ी है। उसको विश्वास हो गया कोई और नहीं हो सकता है, यशोदा का छलिया ही है, यशोदा का छलिया है जिसने ये सब किया है। तो मन ही मन सोचती है कन्हैया तुमने माखन खाया, कोई बुराई नहीं है, ठीक खाया, पर मटकी को फोड़ी। आज मेरे कन्हैया शाम को घर पहुंचे, मैया यशोदा ने रात्रि को बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया और सुबह उठते ही मैया यशोदा माखन को निकाल रही थी और महाराज एक चूल्हे पर दूध भी चढ़ा हुआ था गर्म होने के लिए। मैया यशोदा की गोद में मेरे कन्हैया बैठे हैं। मैया यशोदा से कन्हैया ने एक प्रश्न किया, क्यों मैया सही बोलना, आपको दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है? क्या प्यारा है भैया? पहला प्रश्न मेरे कन्हैया ने एक ही किया, दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है? मैया यशोदा ने कहा हमको तो दूध प्यारा है, यानी तुम प्यारे हो। और मैया यशोदा चूल्हे पर दूध चढ़ा रखे और वो भी महाराज नीचे गिर रहा था, और वो भी कोई ऐसी नहीं, सुरभि गाय का दूध था। मैया यशोदा ने कन्हैया को तो नीचे पटक दिया और दौड़ पड़ी और दूध को नीचे किया। मेरे कन्हैया को क्रोध आ गया और क्रोध में मेरे कन्हैया ने यशोदा जी की सास के जमाने की मटकियां रखी हुई थी जिसमें माखनी दही दही रखा हुआ था, उन सभी को महाराज एक एक मारे और सारे के सारे मटकियों को फोड़ दिया। और कन्हैया ने मटकियों को तो फोड़ा, वो तो ठीक है, साथ में कन्हैया रोने भी लगे। कन्हैया साथ में रो भी रहे हैं, क्योंकि यशोदा मैया देखेगी तो हमको मारेगी नहीं। यशोदा मैया ने वो दही देखा पूरा बिखरा हुआ, चांदी की छड़ मेरे यशोदा मैया ने हाथ में लिए, कन्हैया को मारने के लिए दौड़ पड़ी। अरे ब्रह्मा जी में वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को मार सके, शिव जी में वो सामर्थ्य नहीं है, इंद्र में वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को मार सके। वो तो माँ में ही वो सामर्थ्य है, माँ ही वो वत्सल माँ है जो अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। आज वही मैया यशोदा पीछे पीछे चल रही है, कन्हैया आगे आगे दौड़ पड़े और जैसी महाराज वो दौड़ पड़े कन्हैया, मैया यशोदा ने कहा रे कन्हैया हम थक चुके हैं, अरे रुक जाना। अरे मैया तू मारेगी, अरे मैया तू हमको मारेगी इसलिए हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। अरे कन्हैया हम नहीं मारेंगे, आ जाओ हम तुमको खिलाएंगे। कन्हैया
तू आ जाना, मैं बहुत थक गई हूं। अब तो कन्हैया मैया यशोदा के पास आए और कन्हैया का ऐसा कान पकड़ा कि कन्हैया चिल्लाते ही रहे, पर मैया यशोदा ने छोड़ा नहीं। कन्हैया चिल्लाते रहे कि मैया छोड़ना, दर्द हो रहा है, मैया छोड़ना, दर्द हो रहा है, पर मैया नहीं छोड़ती है। आज वही मैया यशोदा आज कन्हैया को बांधना चाहती है, पर महाराज जब जब वो बांधती है तो रस्सी छोटी पड़ जाती है। ओखली से बांधना चाहती है पर रस्सी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि जो ओखली है और रस्सी है ना, कोई और नहीं है, मनु और शत्रुपा है। और भगवान को बांधना भी है ना, तो मेरी माँ बड़े प्रेम से बांधो। प्रेम के बंधन में हमारे हरि बन सकते हैं, बाकी अभिमान के बंधन में नहीं बंधेंगे। भगवान को बांधना है तो भगवान को रिझाओ, भगवान आप बंध जाओ। अगर भगवान को आपने अभिमान में बांधने की कोशिश की तो भगवान कभी नहीं बनेंगे। मैया यशोदा जब जब बांधती है तो छोटी सी रस्सी कम पड़ जाती है। जब मैया यशोदा थक गई तो मनु और शत्रुपा आए और प्रेम के बंधन में हमारे कन्हैया को बांध दिया। आज वही कन्हैया घुटमन घुटमन चल रहे हैं। आगे कुबेर के महाराज तो पेड़ लगे हुए हैं, जिनको महाराज श्राप दिया गया था। आज वही वृक्ष बने हुए हैं, क्योंकि साधु का श्राप भी व्यर्थ नहीं जाता है। क्यों? साधु का अर्थ होता है, साधु जो कुछ भी आपको आशीर्वाद दे या श्राप दे तो उसके कारण कुछ ना कुछ होगा पीछे, और भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया। भगवान वहां से गुजरे और ओखली फंस जाती और इमला अर्जुन के पेड़ जो है वो बिखर जाते हैं। एक मैया ने देख लिया, अरे मैया, अरे तेरो लाला तो बच गयो। अरे मैया, तू को 84 शरण ना लागे। तू बार बार कन्हैया को ऐसे बांध देती है, ऐसे तड़पने के लिए बांध देती है। कन्हैया ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया, तूने कुछ दिया भी नहीं है, और कन्हैया को ऐसा बांध दिया है कि देखो इमला अर्जुन के पेड़ों ने बचा दिया। अब तो मैया यशोदा रोने लगी। मैया यशोदा ने कहा, ऐसी गलती मैं पुनः कभी नहीं करूंगा। कन्हैया को सीने से लगाया और महाराज महल में ले जाते हैं। और नंद बाबा पूजा वाले घर में महाराज बढ़िया पूजा कर रहे थे। पूजा कर रहे थे और पूजा वाले स्थान में शालिग्राम जी थे। शालिग्राम जी है ना आपके घर, काले होते हैं, जामुन के रसगुल्ले की तरह। तो आज कन्हैया घुटमन घुटमन चल के और महाराज पूजा वाले कक्ष में पहुंच गए। और जैसे ही कन्हैया बाबा के पास पहुंचे तो जब साधु संत लोग हमारे नंद बाबा भजन करते हैं ना, तो कपड़ा को यहां तक डाल लेते हैं।
ढाक लेते हैं सिर को। और कन्हैया गए, कन्हैया ने आसन लगाया और शालिग्राम जी को उठाया और रसगुल्ला समझ के खाने लगे। क्योंकि नंद बाबा नित्य प्रतिदिन दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से प्रतिदिन स्नान कराया करते थे। और हमारे कन्हैया ने समझा तो रसगुल्ला बड़ा मीठा हुआ और कन्हैया ने पान कर लिया। आज वही कन्हैया और नंद बाबा की जैसे माला पूरी हुई, समाधि टूटी, सिंहासन में भगवान का स्थान देखा तो भगवान नहीं थे, और पास में देखा तो एक प्रभु जी और भक्तराज बैठे हुए थे। कन्हैया बैठा हुआ था। कन्हैया से पूछा, क्यों भगवान कहाँ गए शालिग्राम जी? अब कन्हैया तो बोल नहीं पा रहे क्योंकि गाल पर रखे हैं। अब कन्हैया से कहें कहाँ है तो बोल नहीं पाते, हिलाते, हमको नहीं पता। नंद बाबा समझ गए कि बोल नहीं पाए, लगता है इन्हें पान कर लिया है। और जैसे ही नंद बाबा ने एक मारा तो शालिग्राम जी सामने। अब तो यशोदा को डांटना चालू, अरे यशोदा, अरे तूने लाला को बिगाड़ दियो, अरे तूने कन्हैया को बड़ा ही बिगाड़ दिया। देखो नहाया नहीं, हमारे यहाँ आ गया, स्नान कराया नहीं, मेरे पूजा वाले कक्ष में आ गया। वो तो छोड़ो, अरे उसने शालिग्राम जी को, भगवान को मुख में रख लिया। अब तो यशोदा जी को डांटा तो कन्हैया कहते हैं, बाबा आज से हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। यशोदा जी की आंखों में महाराज आंसू आने लगे। आज वही यशोदा और नंद बाबा कन्हैया को लेने की कोशिश करते हैं, कन्हैया मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, परंतु कन्हैया नहीं आता है। बाबा तुमने हमको डांटा है ना, मैं नहीं आऊंगा। आज मेरे कन्हैया दूसरा दिवस हुआ। आज सखाओं के साथ में, आज मेरे कन्हैया सखाओं के साथ में महाराज विशाखा सखी की यहाँ चोरी करने के लिए गए हैं। और जैसी विशाखा सखी के यहाँ पहुंचे, विशाखा सखी के यहाँ चोरी की, साथ में मटकी को भी फोड़ा। विशाखा सखी ने देखा कि कन्हैया मटकी फोड़ के चला गया। विशाखा सखी जाकर के कहाँ पहुंची? यशोदा जी के भवन में। अरे यशोदा मैया, अरे तुम्हारे लाला ने देखो ना आज मेरी मटकी फोड़ दी, माखन खाया, मैंने कुछ नहीं कहा। क्योंकि गोपियों को भी बहाना चाहिए, गोपियों को भी एक बहाना चाहिए कृष्ण के दर्शन करने के लिए, कन्हैया के दर्शन के लिए। और जैसी शिकायत की, कन्हैया ने उसको उंगली दिखाई, इस बार तो मैंने मटकी फोड़ी, इस बार देखो मैं बहुत कुछ करूंगा। दूसरे दिन महाराज विशाखा और उसका पति सो रहा था। विशाखा सखी, हमारे कन्हैया रात्रि को गए, विशाखा सखी के बालों को और उसके पति की दाढ़ी को महाराज ऐसा बांध दिया और बोलकर भी आई, अरे विशाखा हुआ आ गया। अब विशाखा तो घबरा गई। विशाखा उठी, उसका पति बोला छोड़ो ना, और उसका पति कहता है तुम छोड़ो। आपस में, क्योंकि दाढ़ी को ऐसा बांध दिया, मेरे कन्हैया ने ऐसे दाढ़ी को बांध दिया
विशाखा तो समझ गई कन्हैया ने बोला था ना। दूसरे दिन भी शिकार करने के लिए पहुंची, मैया तुम्हारा कन्हैया बड़ा ही खतरनाक है। तब मैया यशोदा ने कहा, मेरे कन्हैया ने, अरे मेरे यहाँ इतना माखन होता है, मिश्री होता है, सब कुछ होता है, वो तुम्हारे यहाँ चोरी क्यों करेगा? आज विशाखा सखी ने कन्हैया को उंगली दिखाई। आज विशाखा सखी ने क्या किया, एक पीपल के पेड़ से माखन को बांध दिया और माखन के ऊपर मटकी को बांधा, उसके ऊपर एक घंटी को भी बांध दिया। और जैसी महाराज घंटी को बांधा, आज हमारे कन्हैया सारे ब्रजवासियों के साथ गए, एक के ऊपर एक सवार हुए, एक के ऊपर एक सवार हुए। कन्हैया सबसे ऊपर है। कन्हैया ने घंटी महारानी को देखा, घंटी से निवेदन किया, बजना नहीं देवी, बच जाओगी तो आफत में आ जाएंगे हम सभी, इसलिए मत बजना। घंटी ने भी कहा, महाराज बिल्कुल नहीं बजेगी। कन्हैया ने मटकी को स्पर्श किया, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने मटकी के अंदर हाथ भी डाला, घंटी नहीं बजी। और जैसे कन्हैया ने माखन खाने को तैयार हुए, घंटी बजने लगी। घंटी क्यों बजी? क्योंकि जब भगवान को हम भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते, घंटी बजाते हो ना, उससे पहले क्यों नहीं बजाते हो घंटी? आरती उसमें प्रसाद से पहले बजाना चाहिए, लेकिन नहीं, घंटी भी तभी बजी जब भगवान ने भोग लगाया। तो कहने का मतलब है, जैसे ही घंटी बजी, विशाखा सखी दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया महाराज के ऊपर से गिरी। और गिरते ही कन्हैया का हाथ पकड़ लिया विशाखा ने। मैया बोलती थी ना, मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता, मेरा कन्हैया चोरी नहीं कर। आज मैंने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। और जैसी कन्हैया को लेकर के जा रहे, आगे से महाराज उसका देवर आ रहा था। आगे से देवरा कन्हैया ने कहा, विशाखा जरा शर्म करो, इसमें बहुत दर्द हो रहा है, इसको पकड़ लेना। और विशाखा सखी ने जैसे हाथ को छोड़ा और कन्हैया ने उसके देवर का हाथ लिया और उसके हाथ में सौंप दिया। और कन्हैया दूसरी रास्ता अपने महल में जाके विश्राम करने लगे। और जैसे ही दूसरी रास्ता मैया यशोदा के पास में लेट गए। अब विशाखा सखी अपने देवर का हाथ पकड़े हो यशोदा महारानी के पास पहुंच गई। अरे मैया, आज तुम्हारे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के लाए हैं, देखो। मैया यशोदा ने कहा, भाई हमारा कन्हैया तो ये लेटा हुआ है, एक कौन सा कन्हैया आ गया? और जैसी मैया यशोदा ने देखा, चलो मैं बाहर देख करके आती हूँ। और जैसे हमारी मैया यशोदा बाहर पहुंची और विशाखा से कहा, जरा पीछे मुड़ करके देख ले, तूने हाथ किसका पकड़ रखा है? अरे तूने अपने देवर का हाथ पकड़ रखा है। और कहती, मैंने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के लाए हैं। कहाँ है कन्हैया? मेरा सो रहा है। इतने में मेरा कन्हैया भी वहां से उठ करके मैया यशोदा के पास आ गया और मैया यशोदा की साड़ी को पहन के पकड़ के ऐसा मेरा थर 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 कांप रहा है। भैया, तूने देखा ना, एक गोपियां कहीं चोरी का नाम लगाती हैं, कहती माखन चोरी कर लिया, कभी कहती हैं कि मेरी मटकी को फोड़ दिया। मैया, ये मेरा विवाह नहीं होने देंगी, मेरा विवाह नहीं होने देगी। कोई ना कोई बहाना लेकर के और आपके दरवाजे में यह शिकायत लेके आ जाती है।
अब कन्हैया ने इशारे में कहा, अभी तो मैंने आपको तुम्हारे देवर का, इस बार तुम्हारे पति का हाथ तुम्हारे हाथ में होगा। अब तुम्हारा विशाखा यहां से चली जाती है। दूसरा दिन आया। आज वही कन्हैया मैया यशोदा से कहता है, मैया कल देखो ना गोपाल अष्टमी है, कल गोपाल अष्टमी है और हमको एक काम करना, छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के चराने के लिए जाना है। और जैसे ही मैया यशोदा ने कन्हैया के लिए चांदी की छड़ी को दिया, आज मेरे कन्हैया ने गोपाल अष्टमी के दिन और आज मेरे भगवान छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान लौट करके आए, आज हमारे नंद बाबा सारे ब्रजवासियों ने कहा, जब से मेरा कन्हैया हुआ है से एक राक्षस हमारे गोकुल पे आक्रमण करते हैं, इसलिए हमको यहाँ नहीं रहना है। और वृंदावन की और तैयारी सभी ने करी और वृंदावन की ओर चल दिए हैं। आज हमारे यशोदा महारानी सारे ब्रजवासी बैलगाड़ी में हमारा सामान को रखा और वृंदावन धाम पहुंच जाते हैं। वृंदावन में मेरा देखा कि तुलसी ही तुलसी, चारों तरफ से तुलसी की महक आ रही थी। भगवान ने अपने ब्रजवासियों से कहा, यहाँ स्थान करो। आज मेरे कन्हैया बड़ी बड़ी गाय को लेकर के चराने के लिए जा रहे हैं और महाराज आनंद पूर्वक चलाते हैं। इसके बाद में आज हमारे कन्हैया दूसरा दिन आया। आज मेरे कन्हैया ने कहा, मैया आज मैं बड़ी गाय लेकर के और ब्रह्मांड घाट के पास जाऊंगा। आज रमण रेती हुए, पहले रमण रेती गए और रमण रेती से कहां पहुंचे, ब्रह्मांड घाट। और ब्रह्मांड घाट वहां पहुंचे तो महाराज वहां कन्हैया ने मिट्टी खाई और जैसे ही मिट्टी खाई बलराम भैया ने देख लिया। बलराम भैया ने कहा, अरे कन्हैया, मैं मैया यशोदा से कहूंगा कि कन्हैया ने मिट्टी खाई। तो कन्हैया ने भी कहा, मैं भी मैया रोहिणी मैया से कहूंगा कि बलराम भैया ने भांग को घोलो खाओ। भांग खाई है और जैसी मैया यशोदा और आपस में चर्चा हुई कि तुमने मेरी बात की तो मैं कहूंगा। लौट करके महाराज जैसी आए, बलराम भैया से सहन नहीं हुआ। उनने मैया यशोदा से कह दिया, मैया आज मैया कन्हैया का मुख खोलो। कन्हैया ने आज मिट्टी खाई। क्यों कन्हैया, तूने मिट्टी क्यों खाई? मैया यशोदा ने मुख खोलने के लिए कहा। कन्हैया ने अपना मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में नजर, कन्हैया के मुख में नजर आ रहा है। मैं इतना तक कि मैया यशोदा भी देख रही है तो मैया यशोदा भी कन्हैया के मुख में नजर आ रही है। मैया यशोदा मूर्छा में गिर गई। कन्हैया ने थोड़ा सा जल डाला, बड़ा किया और इसके बाद में खड़ा करने की बात है। मैया आज यशोदा असमंजस में कि मैंने एक मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा, लेकिन परंतु भगवान की माया ने उनकी माया को खत्म कर दिया।
इसके बाद आज मेरे भगवान ने देखा कि वृंदावन में यमुना जी का किनारा है। यमुना जी का सुंदर किनारा है और उस किनारे के पास मेरे कन्हैया गाय चरा रहे थे। और गाय चराने के बाद में शाम को घर आए, एक ब्रजवासी की गाय ने यमुना का पानी पी लिया। एक ब्रजवासी की गाय ने यमुना का पानी पी लिया और तत्काल में महाराज उसकी मौत हो गई। और जैसी उसकी मौत हो जाती है, ब्रजवासी आपस में चर्चा करते हैं, नंद बाबा करते हैं, बाबा अरे मेरी गाय ने पानी पी लिया, वो गाय ही मर गई है। और जैसे ही कन्हैया ने पीछे बैठे हुए कन्हैया थे, तो कन्हैया ने एक ही बात बोल दी, बलराम भैया आज मेरे साथ आप नहीं जाएंगे, आज मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, आज मन सुखाओ छोटे छोटे ब्रजवासियों के साथ में मैं गेंद खेलने के लिए जाऊंगा। और आज महाराज क्या हुआ, मेरे बलराम भैया को क्यों मना किया, क्योंकि शेष महेश निरंतर ध्यावे। नागराज यमुना जी में है और दूसरे शेष, तो अपनी जाति का पक्ष तो करना ही पड़ता, इसलिए हमारे कन्हैया ने मना कर दिया, आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। मन सुखा से कहा, श्री रामा से कहा गेंद लाओ, और गेंद खेलने के लिए महाराज यमुना जी के किनारे पहुंचे। कन्हैया ने गेंद को लिया और यमुना जी में डाल दिया। अब तो श्री रामा बोला, कन्हैया मेरी बॉल लाओ, मेरी गेंद लाओ, मेरी गेंद लाओ। कन्हैया ने कहा, भाई अब तो वो यमुना जी में गिर गई है और उसको लेने के लिए जाऊंगा, उसमें तो कालिया नाग रहता है, क्योंकि उड़ता हुआ जीव जंतु भी पक्षी भी अगर ऊपर से निकल रहा है तो विष के कारण से महाराज वो भी मर जाता है। श्री रामा बोला, नहीं कन्हैया मेरी गेंद लाओ, गेंद लाओ। अब तो हमारे कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और जैसे ही कदम के वृक्ष पे चढ़े और छलांग लगा दी। आज भी हमारे वृंदावन में वृक्ष है, आज भी कालिया दय नाम से जाना जाता है, परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है, यमुना जी का किनारा पास में है। पहले यमुना जी वहां से नहीं, बिहारी जी के पास से चलती थी। आज वही नागराज विश्राम कर रहा था, कन्हैया पहुंच गया। कन्हैया ने उसकी पूंछ को महाराज पैरों से कुचलना चालू कर दिया। नाम की महाराज दो पत्नियां हैं, दोनों कन्हैया के पास आई और जैसे कन्हैया के पास आई हैं तो कन्हैया ने कहा, देवी तुम कौन हो? तो नाग पत्नियों ने कहा, अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? क्योंकि उड़ता हुआ जीव पक्षी भी अगर यमुना जी के ऊपर से निकल जाए तो विष के कारण से महाराज वो भी मर जाता है। आप कैसे अभी तक जिंदा है? कन्हैया ने कहा, मेरी चिंता आप मत करो, आप नागराज को जगाओ। नाग पत्नियों ने कहा, उनको मत जगाओ, वो जग जाएंगे तो एक बार में तुमको भस्म कर देंगे। कन्हैया ने कहा, उसकी चिंता आप ना करो, आप सिर्फ जगाओ। इतने में महाराज नागराज भी जग गया
और जैसे ही नागराज जग गया, नागराज ने महाराज कन्हैया को अपनी पूंछ में लपेट लिया। कन्हैया ने ऐसे शरीर को फुलाया, ऐसे शरीर को फुलाया कि उससे निकल के, उसकी मुझ से निकल के वो महाराज सीधे सिर पर पहुंच जाते हैं और तांडव चालू कर देते हैं। नाग पत्नियां हाथ जोड़ रही हैं, अरे कन्हैया छोड़ दो, अरे कन्हैया छोड़ दो, कन्हैया तो फनों पर नाच रहे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भम 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 दे बम 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 बलहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान नाच रहे हैं और यहाँ श्री रामा दौड़ा दौड़ा मैया यशोदा के पास गया। मैया यशोदा समस्त ब्रजवासी आए, यमुना के किनारे देखा कन्हैया तो यमुना जी में कूद गया, मूर्छा में पड़ गया। और यहाँ कन्हैया तांडव कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, नृत्य कर रहे थे। इसके बाद में आज वही कन्हैया ने नागराज से कहा, आप वृंदावन छोड़ दीजिए, यमुना जल भी छोड़ दीजिए, मैं आपको एक स्थान दे रहा हूं, वहां आप चले जाइए। और भगवान ने क्या, दक्षिण दिशा में रमणप दीप नाम का एक सरोवर है, आप उसमें चले जाओ। नागराज ने कहा, महाराज मैं जाऊंगा ना तो आपका जो वाहन गरुड़ है ये हमको नहीं छोड़ेगा, ये हमको नहीं छोड़ेगा। इसलिए महाराज भगवान ने कह दिया उसकी चिंता ना करो, आज से आपको कोई नहीं सताएगा। और जहां पीछे मुड़ के आप देख लोगे वहीं तुम थम जाओगे। इस प्रकार से नागराज भी रमणम द्वीप की ओर दक्षिण दिशा में चला गया। कन्हैया ऊपर आए, मैया यशोदा ने देखा, ब्रजवासियों ने देखा, मैया यशोदा ने कन्हैया को गले से लगा लिया। यहाँ कंस ने पूरे ब्रजमंडल में आग लगा ली, पूरे ब्रजमंडल में आग लगा दी। भगवान ने आग का पान किया, जिसको बोलते हैं दावाग्नि। भगवान ने आग का भी पान कर लिया। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा से परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित एक दिन ब्रजवासियों ने कहा, अरे कन्हैया हमको तो लगता है तू कुछ साधारण तो हो नहीं सकता है। कन्हैया कि देख तू 7 दिन का था, तूने पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया। अरे कन्हैया तूने एक पल में और नागराज को भी और यमुना जी से भगा दिया। कन्हैया और एक पल में तूने दवाग्नि का पान कर लिया। सही बता कन्हैया आखिर तू है कौन? कन्हैया आखिर है कौन? तब मैया सारे ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया आज तूने अभी तक बताया नहीं, तेरे अंदर इतनी शक्ति आई तो आई कहां से? कन्हैया ने कहा, जो माखन और मिश्री हम खाते हैं ना, उसी से मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य आई, शक्ति आई है। इतना कहने के बाद में आज मेरे कन्हैया गाय चराने के लिए निकल गए। ब्रजवासियों की आपस में चर्चा हो रही थी। कन्हैया ने अपने मित्र से कहा, मनसुखा से, बहुत जोर से भूख लग रही है। कन्हैया ने मित्र से कहा,
आज तुम्हारे घर का भोजन करना है, कन्हैया ने कहा। और जिसके घर महाराज रोज एकादशी है, उसके यहाँ महाराज बड़ा ही गरीब है, रोज एकादशी मनाई जा रही है, उसके यहाँ 4 दिन से चूल्हा नहीं जला। भगवान ने कहा आज तुम्हारे घर का ही भोजन करना। उसके यहाँ 4 दिन बासी कड़ी रखी हुई थी। वो अपनी माँ के पास के, माँ अरे कन्हैया ने कुछ खाने को मांगा है, क्या है? उसकी माँ ने कहा 4 दिन बासी कड़ी रखी हुई है, इसको ले जा। और वो लेकर के आया। उसके मन में विचार आया, मेरा कन्हैया तो माखन और मिश्री खाने वाला है, उसको मैं कैसे खिला सकता हूं, उसको मैं कैसे खिलाऊं। आज जैसे ही झाड़ी में छिप करके महाराज उसने और कड़ी का पान करने लगा। इतने में एक सखा कहता है, कन्हैया अरे तू भूखा का भूखा बैठा रहेगा, देखो ना वो तो पान कर रहा है। और जैसे ही कन्हैया ने देखा, कन्हैया दौड़ पड़े और महाराज सारी कड़ी का तो वो पान कर गया। और उसकी ओंठों पर महाराज थोड़ी सी कड़ी लगी हुई थी, उसको मेरे कन्हैया ने निकाला और खाने लगे थे। ब्रह्मा बाबा ने देख लिया, ब्रह्मा जी ने, एक परमात्मा कैसे हो सकता है? एक परमात्मा तो नहीं हो सकता है। और परमात्मा होता तो क्या किसी के ओंठों की कड़ी, किसी के ओंठों जूठा थोड़ी खाता? चलो मैं परीक्षा कर रहा हूं। आज ब्रह्मा जी ने भगवान की गायों को, भगवान की गायों को, ब्रजवासियों को महाराज चोरी कर लिया और ब्रह्मलोक में ले गए। मेरे कन्हैया रोते रहे, ब्रजवासियों को आवाज लगाते रहे, अरे ब्रजवासियों, खूब गाय के बछड़ों को आवाज लगाई, परंतु वहां कहां, वो तो ब्रह्मा जी ले गए। 1 वर्ष तक मेरे कन्हैया गाय बन के रहे, 1 वर्ष तक मेरे कन्हैया गाय के बछड़े बन के रहे, 1 साल तक मेरे कन्हैया ब्रजवासी बन के रहे। एक दिन ऐसा आया कि बलराम भैया ने कहा, अरे कन्हैया कुछ हमको ठीक नहीं लग रहा है। तब मेरे कन्हैया ने कहा, भैया आज 1 वर्ष पूरा हो गया और 1 वर्ष में गाय बना हूं, 1 वर्ष में बछड़े बना हूं, 1 वर्ष से ही मैं ब्रजवासी बना हूं। बलराम भैया ने पूछा, ऐसी साहस किसने किया? आज मेरे भगवान कन्हैया ने ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी का जैसे ही रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में चले गए, उस समय ब्रह्मा जी कहीं गए हुए थे। और भगवान जैसी हमारे कन्हैया जो ब्रह्मा जी बन के गए, दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा हुआ था। द्वारपाल उससे बोल गए कि कोई भी ब्रह्मा आए, क्योंकि हमारे जैसे ब्रह्मा काफी घूम रहे हैं और किसी को आने मत देना। और जैसे ही कहा और भगवान विश्राम करने लगे, ब्रह्मा जी आए, जाने को अंदर हुए, तैयार उसने रोक लिया, आप अंदर नहीं जा सकते। भाई ब्रह्मलोक का मालिक मैं बैठा हूं और मेरे को अंदर क्यों नहीं जाने? मेरे भगवान अंदर बैठे, मेरे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हुए हैं। और जैसे ही कहा, ब्रह्मा जी ने नेत्रों को बंद किया और देखा तो कन्हैया ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठे हुए थे। अब तो ब्रह्मा जी अंदर आए, भगवान के सामने रोने लगे, हमने आपसे बड़ा ही कपट किया। अरे
भगवान से कर लेते, नारायण भगवान से कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु तुमने भगवान के भक्तों से, वो भी ब्रजवासियों से, अरे करना ही था तो मेरे एक बार कर लिया होता तो मैं कुछ नहीं बोलता, परंतु तुमने मेरे भक्तों का अपमान किया, मेरे ब्रजवासियों का। मैं बिन ब्रजवासियों के अधूरा हूं। और तुमने बड़ा ही अपमान किया है। आज ब्रह्मा जी ने खूब भगवान से प्रार्थना की, परंतु भगवान ने क्षमा नहीं किया। 29 श्लोकों में प्रार्थना की। नारायणो हृषिकेशा मातृकां च विधीयते, नमस्ये सर्वलोकानां धीपृष्टानां विवृंदवे। प्रभु हमको ब्रज का कहीं पर भी, ब्रज मंडल में किसी भी जगह डाल दो, मैं पड़ा रहूंगा, पर मैं आपके भक्तों का कभी अपमान नहीं करूंगा। इस प्रकार से आज मेरे भगवान और एक वर्ष बाद सारे ब्रजवासियों को लेकर के आए। आज ब्रजवासी वही गाय, वही बछड़े जो कन्हैया बने हुए थे, आज वो ब्रजवासी सारे आ गए। आज वो सारे ब्रजवासी अपने घर गए। यहाँ तैयारियां चालू कर दी। कुछ ब्रजवासियों ने कहा भाई समय आ गया है और इस बार इंद्र की पूजा होनी है, और इंद्र की पूजा करेंगे तो वर्षा कराएगा, वर्षा कराएगा तो घास होगी तो हमारी गाय खाएगी, गाय खाएगी तो दूध निकलेगा, दूध निकलेगा तो माखन मिश्री होगा, और उसी से हम सप्लाई करेंगे तो हम भी पाएंगे, वो भी पाएंगे। इस प्रकार से एक छोटा सा भाव, और इसके बाद में फिर गोवर्धन। हलो हलो बोल जगदम्बे मात की, नमो नमो मातेश्वरी, हरि नमो नमो जगदम्बे, दासी जनों के काज में मैया जी करते नहीं हो विना। विराटमान भक्तों से निवेदन, एक बार जयकारा लगाएंगे। अगर गोवर्धन चलना है, किस किस को गोवर्धन जाना है, हाथ उठाओ। गोवर्धन की परिक्रमा कितनी लंबी चौड़ी है मेरी माँ? 7 कोस। और आपको तो उदयपुर से पहले तो वृंदावन मथुरा स्टेशन पहुंचना है ना, तो सोचो कितना यहाँ से चलना पड़ेगा आपको, फिर वहां से वहां, वहां से वहां। इसलिए मानसिक परिक्रमा कर लें। कौन सी? मनसा गाय। इसलिए मानसिक परिक्रमा करके भगवान को यहीं से रिझाएं। श्री राधे। बीरा जंगल में बेटी आविरा, जग जननी जन्म सुदा, हे राठौड़ा जन्म सुदा, राठौड़ा कोले मौजूदा, लीनो अवतारी अम्बे, राठौड़ा कोले मौजूदा, लीनो अवतार। गोवर्धन जाने के लिए थोड़े परेशान तो होना पड़ता है ना मेरी माँ। अरे जी में ओ मैं कर
मारी माँ ए राजी रानी मारी माँ ए मारी चामुंडा है माँ कटरे लगाई कतरी ने हर मैया रे कटरे लगाई कतरी ने मैया जी लगे लगे शोभा देती अम्मा ए स्वामी सरवरी लगे पिछवाड़े दरबार मैया स्वामी सरवरी लगे पिछवाड़े दरबार सरवरी जिने पायो सा अनत मिलाती सरवरी जिने पायो सा हर भी आंगनियों सुनो सुनो लगे रे मायके हर भी आंगनियों सुनो सुनो लगे रे मायके शक्ति शिवा में विष्णु ब्रह्मचारु वेद पूजा ब्रह्मचारु वेद पूजा त्रिपुरा हरे रे दरबार में करे रे त्रिपुरा हरे रे दरबार सभी लोग राधे दिन गावे अगला चा इस दिन गावे अगला चा बाकी तारी पीड़ी परम पार हरि रे दरबार में बाकी तारी पीड़ी परम पार हरि रे दरबार दिन गावे नारी बड़ुकी बोले मोहरिया बोल कोयल राग मला बोले बोले कोयल राग मला शंकी सिनाई बजदार जन रही जनकार आवरा शंके सिनाई
बजवा जननी जनका शीश चिट्ठी को में आगा आगा नाना शम्भो बंसीला मचदा होली नो अवतार तुम्हें जगदम्बा हमारी एक लड़ी मत छोड़ो इसियारा रे मन एक लड़ी मत छोड़ो मसवारो जी आमे जी मरो जन्म सुसारो जी ए बकतारी धरो कोना जगत में कारी जगत बोले गोवर्धन नाथ की हाँ कुछ दान दाताओं ने जो दान दिया है आप उनके नाम स्मरण करें, सुने और ऊपर ही ले लो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इधर ले लो और